हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। यहाँ पर कहा जा रहा है प्रकाश वैद्युत प्रभाव के प्रयोग में निरोधी विभव V नॉट का मान V नॉट तथा आपतित प्रकाश की आवृत्ति न्यू के बीच में ग्राफ खींचने पर एक सरल रेखा प्राप्त होती है जो V जो है वो अक्ष से थीटा कोण बनाती है। बच्चों V अक्ष से थीटा कोण बनाती है। तो यदि पृष्ठ का कार्य फलन W हो तो tan थीटा का मान कितना होगा बच्चों, ये हमसे पूछा जा रहा है। तो चलिए बच्चों इस प्रश्न की मूल अवधारणा को हम देख लेते हैं। तो बच्चों इस प्रश्न की मूल अवधारणा में हम देख लेते हैं कि ये जो हमारा प्रकाश वैद्युत प्रयोग है बच्चों, प्रकाश वैद्युत प्रभाव, इसका प्रयोग कैसा होता है बच्चों। यहाँ पर ये हमारा एक कैथोड होता है बच्चों इस प्रकार से, और ये हमारा एनोड होता है बच्चों। ये हमारा एक कांच के ट्यूब में इस प्रकार से बंद होता है बच्चों, और यहाँ पर बच्चों ये एक हमारा विभव आरोपित होता है इस प्रकार से। बच्चों यहाँ पर कैथोड पे इस प्रकार से प्रकाश किरणें आपतित कराई जाती हैं और यहाँ से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं बच्चों। उत्सर्जन के पश्चात ये एनोड द्वारा आकर्षित किए जाते हैं बच्चों यहाँ पर। तो बच्चों एनोड पर धनात्मक विभव होता है तो वो इलेक्ट्रॉनों को आकर्षित करता है, जिससे कि बच्चों परिपथ में इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह होता है और धारा का प्रवाह होता है। तो बच्चों यहाँ पर अगर हम देखें तो बच्चों ये जो हमारा अगर विभव को इसको घटाते जाए बच्चों, विभव का मान शून्य कर दे, तब भी बच्चों कुछ इलेक्ट्रॉन यहाँ पर चल के एनोड तक पहुंच जाते हैं क्योंकि उनके पास गतिज ऊर्जा होती है। फिर बच्चों अगर हम एनोड के विभव का मान कैथोड से ऋण पे रख दें बच्चों, इसके सापेक्ष ऋण विभव रख दें एनोड पर, तो बच्चों क्या होगा, ये जो हमारा विभव होगा ये इलेक्ट्रॉनों को प्रतिकर्षित करेगा, जिससे कि इलेक्ट्रॉन यहाँ पर नहीं पहुंच पाएंगे, लेकिन फिर भी कुछ इलेक्ट्रॉन पहुंच जाएंगे जिनकी गतिज ऊर्जा बहुत अधिक होगी। फिर बच्चों एक समय ऐसा आएगा अगर हम ऋण विभव के मान को बढ़ाते जाएंगे तो एक ऐसा विभव आएगा जब कोई भी इलेक्ट्रॉन एनोड पर नहीं पहुंच पाएगा और परिपथ परिपूर्ण नहीं हो पाएगा और धारा का प्रवाह बंद हो जाएगा। तो बच्चों ये कैथोड के विभव के सापेक्ष बच्चों ये हमारा एनोड का वह न्यूनतम ऋण विभव या फिर मंदक विभव कह लें, जिस पर जो है धारा जो है परिपथ में बहने वाली धारा का मान शून्य हो जाता है बच्चों, वो हमारा निरोधी विभव कहलाता है। उसे हम V नॉट से बच्चों प्रदर्शित करते हैं इस प्रकार से, निरोधी विभव। बच्चों ये निरोधी विभव का मान इस पर निर्भर करता है कि ये उत्सर्जित होने वाले इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा कितनी ज्यादा है। अगर गतिज ऊर्जा बहुत अधिक होगी तो उनको रोकने के लिए अधिक निरोधी विभव की आवश्यकता होगी, अधिक मंदक विभव की आवश्यकता होगी, यानी निरोधी विभव का मान अधिक होगा बच्चों यहाँ पर। तो यहाँ पर बच्चों हम देख लेते हैं कि जो उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा होती है वो क्या होती है बच्चों। तो गतिज ऊर्जा ये होती है कि उसको प्रदान की गई ऊर्जा, फोटॉन के द्वारा प्रदान की गई ऊर्जा बच्चों। तो कार्यफलन क्या होता है बच्चों कि किसी भी धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जित कराने के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा। तो बच्चों मान लीजिए आवृत्ति न्यू है तो फोटॉन की ऊर्जा हो जाएगी एच न्यू। तो बच्चों मान लीजिए कि हमारा जो कार्यफलन था वो डब्ल्यू था बच्चों इस प्रकार से। तो डब्ल्यू जब कार्यफलन है यानी उत्सर्जित कराने में आवश्यक ऊर्जा है, तो बच्चों जब हम एच न्यू ऊर्जा देंगे तो एच न्यू जो है, एच न्यू में से जब डब्ल्यू कार्यफलन जो है वो उत्सर्जित कराने के लिए खर्च हो जाएगा, जो शेष ऊर्जा बचती है वो इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा के रूप में होती है बच्चों इस प्रकार से। तो ये हम कह सकते हैं कि गतिज ऊर्जा बराबर फोटॉन की ऊर्जा माइनस कार्यफलन। तो चलिए बच्चों अपने प्रश्न को हल करते हैं। तो यहाँ पर बच्चों कहा जा रहा है कि बच्चों ये निरोधी विभव और आवृत्ति के बीच में अगर हम ग्राफ खींचे तो बच्चों वो हमें एक सीधी रेखा प्राप्त होता है बच्चों। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं कि बच्चों ये निरोधी विभव क्या होता है। निरोधी विभव का कार्य होता है कि इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा को शून्य करना, जिससे कि वो एनोड तक ना पहुंच पाए बच्चों, और जिससे कि परिपथ में धारा बहना बंद हो जाए। तो बच्चों अगर निरोधी विभव का मान V नॉट है तो बच्चों यहाँ पर ये जो इलेक्ट्रॉन को तो विपरीत दिशा में त्वरित करने के लिए दी गई ऊर्जा हो जाएगी वो इलेक्ट्रॉन का आवेश गुणे बच्चों निरोधी विभव EV नॉट। तो इसका मान जो है ये गतिज ऊर्जा के बराबर होना चाहिए क्योंकि ये गतिज ऊर्जा के मान को शून्य कर रहा है बच्चों। तो बच्चों यहां से अगर हम देखें तो ये EV नॉट बराबर हो जाएगा एच न्यू ऋण बच्चों ये हमारा कार्यफलन W मान ले बच्चों अगर यहाँ पर। तो बच्चों यहां से अगर हम देखें तो ये V नॉट बराबर हो जाएगा H भागे E, और ये न्यू आवृत्ति ऋण बच्चों ये हमारा W भागे E। तो यहाँ से बच्चों अगर हम देखें तो V नॉट और E के बीच में अगर हम ग्राफ खींचे बच्चों इस प्रकार से, तो बच्चों ये हमें प्राप्त हो जाएगा। यहाँ पर बच्चों ये अगर V नॉट मान ले इस अक्ष पर और इस अक्ष पर न्यू मान ले, तो बच्चों यहाँ पर ये ऋणात्मक W बाई E है, यानी बच्चों ये इस प्रकार से होगा हमारा, इस प्रकार से बच्चों। तो यहाँ पर बच्चों ये W बटे E के बराबर होगा ये। और बच्चों यहाँ पर कहा जा रहा है कि ये जो सीधी रेखा है ये हमारा
आवृत्ति यानी न्यू वाले अक्ष से थीटा कोण बना रहा है बच्चों इस प्रकार से। तो यहाँ से बच्चों हम देखें कि अगर जब कोई y बराबर जो mx और धन c बच्चों सरल रेखा होती है वो इस प्रकार से होती है बच्चों, इस प्रकार से। तो ये अगर ये x अक्ष के साथ जो है बच्चों, ये x है ये y है, x अक्ष के साथ अगर ये थीटा कोण बना रहा है तो इसकी जो प्रवणता m है, m बराबर होता है tan थीटा, इस प्रकार से। तो यहाँ से बच्चों अगर हम इससे तुलना करें अपने समीकरण की बच्चों, यहाँ पर इसकी तुलना करें बच्चों, तो ये m बराबर होगा हमारा बच्चों tan थीटा और ये m का मान होगा बच्चों x का, यहाँ पर x का गुणन है बच्चों, यहाँ पर तो न्यू का गुणन हो जाएगा h भागे e, तो बच्चों ये हो जाएगा h भागे e। अतः बच्चों ये tan थीटा का मान जो है h भागे e हमें प्राप्त हो जाएगा। चलिए बच्चों अपने विकल्पों को देखते हैं। तो बच्चों ये जो हमारा ए विकल्प है ये हमारा सही विकल्प है। तो आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।